हाय, मैं हूँ आरजे साजिद और आप सुनते हैं मुझे ओनली ऑन 89.2 एफएम रेडियो उधमपुर, दिल की आवाज। और हमेशा मेरे साथ मेरे शो में हर दिन कोई ना कोई इंस्पायरिंग पर्सनालिटी होता है। और आज भी हमारे स्टूडियो में एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है जिनका नाम है स्माइल शर्मा। और ये एक ऑथर हैं, उधमपुर से हैं। और हमने सोचा कि आज इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनसे बात करते हैं और हमारे लिसनर्स और व्यूवर्स तक भी इनकी बात जरूर पहुंचाते हैं। मैम, वेलकम टू माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। मैम, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये जो राइटिंग का सिलसिला है ये कब शुरू हुआ? जी, मैं बचपन से ही लिखती हूँ। अ, अगर मैं और स्पेसिफिकली बात करूँ तो लिखना तो थोड़ी देर के बाद शुरू हुआ था, जी। 5-6 साल की उम्र में। हम्म। बट उसके पहले ही मैं हॉस्पिटल्स में बहुत एडमिट रही हूँ अपने डिसेबिलिटी की वजह से, प्रॉब्लम सर्जरीज की वजह से। जी। तो उसमें क्या था कि मेरी मदर एक्चुअली राइटर हैं। हम्म। तो शायद कुछ वहाँ से भी है, इन्फ्लुएंस है, देखती आई हूँ हमेशा से। तो मैं मुझे इतना याद है कि कभी मैं हॉस्पिटल्स में एडमिटेड होती थी तो वो बोलते थे कि पर्दे के ऊपर कुछ तुकबंदी सुनाओ। हम्म। तो मैं सुना देती थी, उसी समय लाइंस बना के सुना देती थी। जी। फिर बोलते थे कि ये जो नर्स है ये आपको इंजेक्शन लगाने आई है, हम्म। तो इनके बारे में 4 लाइनें बता दो। जी। तो मैं बहुत फनी सी वो उनके बारे में भी लाइंस बना देती थी। इनफैक्ट उनके उनको ही सुना देती थी कि ये देखो मैंने आपके ऊपर बनाया है। हम्म। अ, तो मुझे बचपन से ही ना पढ़ने का बहुत शौक था। हम्म। किताबों का तो इतना नहीं, बट हाँ और बहुत सारी चीजें, कहानियों की किताबें मैं पढ़ती रहती हम्म। थी। चंपक नंदन पढ़ के मैं बड़ी हुई हूँ। जी। और मुझे स्पीकिंग का, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करने का हमेशा से बहुत शौक रहा है। जी। क्योंकि हमेशा से मेरी जर्नी थोड़ी सी आइसोलेटिंग रही है, हम्म। हॉस्पिटल्स में, ट्रीटमेंट्स में। एंड जब सब बच्चे प्लेग्राउंड्स में खेलते थे तो मैं, हमारे स्कूल में एक स्प्लैश पूल होता था, मैं उसके साइड पर बैठती थी हम्म। और मैं सोचती थी लाइफ के बारे में। और क्योंकि मैं अपने टाइम का बेस्ट यूज करना चाहती थी हम्म। और मेरे पास बहुत कुछ होता था एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये मैंने राइटिंग का रास्ता जी। अपने लिए चूज स्माइल, मुझे किया। ये बताएं कि वैसे तो आपका नाम स्माइल शर्मा है, जी। लेकिन जब आप लिखते हैं तो आप अपना नाम बेनियाज लिखते हैं। तो बेनियाज। ये बेनियाज कहाँ से आया? सर एक्चुअली पहले मैं सिर्फ एक शायरा थी, हम्म। बट लाइफ ने मुझे सिखाया है कि सेल्फ सफिशिएंट होना, जो कि बेनियाज का एक लिटिल मीनिंग है। हम्म। सेल्फ सफिशिएंट होना, खुद से प्यार करना, खुद की इज्जत करना, खुद का नियाज करना हम्म। बहुत जरूरी है। जी। लेकिन जब आप अपनी रिस्पेक्ट करने लग जाते हो हम्म। तो फिर आप बहुत चीजों को लेके बेफिक्र हो जाते हो। हम्म। तो आप अनअपोलोजेटिकली योर सेल्फ बन जाते हो। जी। तो वो जब मेरी लाइफ की वो स्टेज आई जब मैं सोसाइटी के कॉन्फर्मेशन से, सोसाइटी के रूल से, हम्म। सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स से जब मैंने ऊपर उठना स्टार्ट किया, हम्म। तो वहां से वो बेनियाज का जो स्पिरिट था वो मैंने पिक कर लिया। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, लाइफ में तो काफी ज्यादा चैलेंज रहते हैं हमेशा। जी। तो आपकी लाइफ में ऐसे कौन से चैलेंज रहे जिनके बारे में आप हमारे व्यूवर्स और लिसनर्स को बताना चाहेंगे? जी, सबसे बड़ा चैलेंज तो मैं बुक से रिलेटेड ही आपको बताऊं, क्योंकि हम्म। मेरी जो बुक है उसमें मैंने अरेबिक वर्ड्स बहुत यूज किए हैं, हम्म। पर्शियन वर्ड्स यूज किए हैं, हम्म। उर्दू काफी यूज करी है। हम्म। तो जब मैंने ये किताब फाइनलाइज करी थी और मैं कुछ राइटर्स के पास गई थी जी। अपनी किताब के रिव्यू के लिए, तो कहीं ना कहीं मुझे एक चैलेंज था कि आपकी जो किताब है उसमें विद्रोह भाव बहुत है, हम्म। उसमें रिबेलियस नेचर बहुत है, उसमें गुस्सा बहुत है, तलखियां बहुत है। हम्म। और शायद कहीं ना कहीं सोसाइटी को लेके सवाल आपने बहुत करे हुए हैं। जी। लेकिन आपके जो सवाल है वो सिंपल शब्दों में नहीं है, वो हम्म। थोड़े पेचीदा शब्द हैं। बिल्कुल। तो आप आपकी पहली किताब है, हर कोई चाहता है कि उनकी पहली किताब को ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदे पढ़े। बिल्कुल। हम्म। तो आपने ऐसी लैंग्वेज क्यों चूज की? जी। तो मेरे लिए हमेशा से सबसे बड़ा चैलेंज यही रहा है कि मैंने सबको समझने की बहुत कोशिश की है, हम्म। लोगों को समझने की, लोगों को काउंसिल करने की, हम्म। लोगों के दिल के अंदर जाकर उनके दिल के हालात समझने की कोशिश की है। जी। बट क्योंकि ये मेरी पहली किताब थी और तो मैं चाहती थी कि एक बार मुझे मौका मिले कि मैं जितना पेचीदा जाना चाहूँ मैं हम्म। चाहूँ, तो
जैसे कोई होता है ना कि चलते-चलते किताब उठाकर पढ़ ली जी। और छोड़ दिया, फिर उसके बारे में भूल गए। हुँ, मैं चाहती थी कि मेरी पहली किताब ऐसी हो कि जो ज़िंदगी में मैं एक चीज़ कभी मैंने मिस करी है एज़ अ चाइल्ड, हुँ, कि कोई तसल्ली से बैठ के मुझे सुने, मुझे पढ़े, जी। तो मेरी किताब के ज़रिए मुझे वो मिले, इसीलिए मैंने ये लैंग्वेज चूज़ की। हुँ, एंड दैट इज़ द चैलेंज आई हैव फेस्ड द मोस्ट, हुँ, कि आई हैव बीन अ लिसनर, बट फॉर वन्स आई वांटेड टू बी लिसन्ड टू विद इंटेंशन। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, मुझे एक बात बताएँ कि फैमिली से और फ्रेंड्स से कैसा सपोर्ट मिला आपको? फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। इनफैक्ट कहीं कई जगह पे जब मैं भी सोच लेती हूँ कि नहीं, इतना ये बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, फैमिली को मेरे साथ बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। हुँ, अपने बारे में नहीं, फैमिली के बारे में सोच के कई बार मैं पीछे हट जाती हूँ। हुँ, बट मेरी फैमिली ही है जो मुझे सबसे ज़्यादा पुश करती है कि नहीं, ऐसे कैसे? थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगेगा, हुँ, हो सकता है थोड़ा-सा आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े अपने गोल्स तक पहुँचने जी। के लिए, हुँ, बट वी विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू अगर आप वो गोल्स को रीच करते हो। हुँ, तो मेहनत करो, हम हैं आपके, हम आपकी बैकबोन, आपका सपोर्ट आपके साथ है। हमें कोई जल्दी नहीं है कि आप जल्दी जल्दी सक्सीड करो, जल्दी जल्दी आप बहुत फेमस हुँ। हो जाओ। हम आपके लिए एक्स्ट्रा स्टेप्स भी आपके जाने के लिए हम विलिंग हैं, आप वो चीज को करो। वेरी नाइस। मुझे जो भी हमारे लिसनर्स, व्यूअर्स अभी देख रहे हैं, हाँ मैं जी। चाहता हूँ कि आप अपनी इस किताब के बारे में बताएँ। ये जो किताब है शायद। ओके, तो ये जो किताब है, इसका ये फर्स्ट वर्जन है। हुँ, ये 2023 वाला वर्जन है। हुँ, 2022 में मैंने इसको कंपाइल करना कंप्लीट करा था, एंड हुँ, 23 में ये पब्लिश होकर आई थी। लिख और प्लान में इसको 2020 से रही थी। हुँ, मेरे साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है कि जैसे पहले मैं इंस्टाग्राम पे लिखती थी, तो होता है हम पोस्ट करते हैं, जी। फिर उसके बाद हम ना डायरी लिखना बंद कर देते हैं, हुँ, उसको समेटना संजोना बंद कर देते हैं, पोस्ट लिख के छोड़ देते हैं। हुँ, तो समहाउ मैंने एक सोशल मीडिया फॉलोइंग, आप इसको कह सकते हो, जी। एक ना ख्वाबों की दुनिया बिल्ड करी हुई थी। हुँ, तो मुझे लग रहा था कि इट इज हेयर टू स्टे, हुँ, बट वो चीज थोड़ी अनरिलायबल होती है, एंड समहाउ आई लॉस्ट दैट ओके। सोशल मीडिया। हुँ, फिर उसके बाद मैं 2-3 साल तक ऑफलाइन रही हूँ, बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर रही हूँ। हुँ, एंड आई रियली इंटेंशनली वर्कड ऑन माई बुक, हुँ, कि मैं, मेरा जो भी काम है, हुँ, बहुत सारा काम मैंने लूज कर दिया। जी। तो मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करनी पड़ी है अपनी राइटिंग जर्नी। हुँ, तो ये भी बहुत होता है कि एक एडवाइस में देना चाहूंगी, अगर आप राइटर हैं हुँ, तो डायरेक्टली सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के बजाय या नोट्स ऐप में लिखने के बजाय एक अपने पास डायरी जरूर रख लें, हुँ, ताकि आपका काम सेव्ड रहे। हुँ, तो वो सब मेरे पास जो कुछ बचा था, मेरे अंदर आग बहुत थी, बट एक टाइम पे वो सिर्फ राख रह गई बहुत जी। सारी चीजों की। राख में से मैंने बहुत सारी पोइट्री निकाली हुँ, है, उसको कंपाइल किया, फिर किताब रूप में पेश किया है। जी। एंड दिस बुक, इस बुक में प्यार के बारे में बहुत सारी बात की हुई है। मुझे हुँ, प्यार के बारे में लिखना, मोहब्बत के बारे में लिखना बहुत पसंद है। जी, और जब हम प्यार में होते हैं, ऐसे ही प्यार करना बहुत मुश्किल होता है, हुँ, मोहब्बत बहुत इम्तिहान लेती है। जी, लेकिन अगर आप सोसाइटी के हिसाब से ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को नहीं फॉलो करते हो, आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा चैलेंजेस हैं, हुँ, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई डिसेबिलिटी है, कुछ प्रॉब्लम है ऐसी जो कि हर कोई नहीं समझ सकता, और हर कोई उस चीज से प्यार नहीं कर सकता, जी। हर कोई चीज को वैल्यू नहीं कर सकता। हुँ, तो वो क्या जर्नी रहती है जिसमें पहले आप अपने आप को वैल्यू करना सीखते हो, हुँ, एंड देन इवेंचुअली यू ट्राई टू कनेक्ट विद समवन एल्स एंड यू ट्राई टू शेयर योर लव। और कैसे आप फिर अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज और उस डिसेबिलिटी के लाए हुए उन चैलेंजेस से कोप करते हो, उनको ओवरकम करके आगे बढ़ते हो, उन चीजों के बारे में ये स्माइल। हर किताब है। कोई अपने दिल के, अपने अंदर के जो जज़्बात हैं, वो बाहर नहीं ला सकता। लेकिन जी। आपने अपने जो